डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये चैप्टर हम दो सेक्शन में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहले सेक्शन में हम देखेंगे अल्डिहाइड और कीटोन, क्योंकि इन दोनों के प्रॉपर्टीज और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन तकरीबन सेम है। और सेकंड सेक्शन में हम देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट सेक्शन अल्डिहाइड एंड कीटोन। तो इसमें सबसे पहले अल्डिहाइड और कीटोन में सबसे पहले आता है हमारा कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है? कार्बन जिसके 4 वैलेंसेस होते हैं, तो ऐसा ग्रुप जिसमें कार्बन के 2 वैलेंसेस सेटिस्फाई हैं बाय ऑक्सीजन, और सिंपल वर्ड में ऐसा ग्रुप जिसमें कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, यानी आपका C डबल बॉन्ड O ग्रुप को हम कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप। इस कार्बोनिल ग्रुप के अगर स्ट्रक्चर की बात करें, यानी स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, तो इसका स्ट्रक्चर पर्टिकुलरली कैसे होता है? अब इस कार्बन को 2 सिंगल बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड है। तो कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2, यानी कार्बोनिल कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो हमें पता है इसकी ज्योमेट्री होगी ट्रायंगुलर प्लेनार। ट्रायंगुलर प्लेनार जो हम ऑलरेडी इसके पहले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। अब हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, ज्योमेट्री ट्रायंगुलर प्लेनार है, तो बॉन्ड एंगल क्या होगा? तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री। तो कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, कार्बोनिल ग्रुप की ज्योमेट्री ट्रायंगुलर प्लेनार है और बॉन्ड एंगल है आपका 120 डिग्री। और डिटेल में जाएं तो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है। कार्बन और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में मेजर डिफरेंस है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के कंपेयर में ज्यादा है, तो डबल बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपने तरफ खींचेगा। इस वजह से कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पे होता है पार्शियली नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब चार्ज जनरेट हो रहे हैं, इसका मतलब आपका कार्बोनिल ग्रुप पोलर है, यानी कार्बोनिल ग्रुप पोलर होता है। अब इसके आगे बढ़ते हैं तो बाद में हमारा आता है कार्बोनिल कंपाउंड। तो कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है? The organic compounds containing carbonyl group are called carbonyl compound, यानी ऐसे कंपाउंड जिन कंपाउंड के अंदर आपका C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट है, उन सभी कंपाउंड्स को हम कहते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स। C डबल बॉन्ड O वाले कंपाउंड कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो हो सकता है आपका अल्डिहाइड, दूसरा हो सकता है आपका कीटोन, या फिर हो सकता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर आपका हो सकता है ईस्टर। इसके अलावा भी बहुत सारे कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं, जैसे अनहाइड्राइड, एसिल क्लोराइड या अमाइड। तो पर्टिकुलरली इस चैप्टर में हमें पढ़ना है अल्डिहाइड, कीटोन और लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड। ईस्टर, अनहाइड्राइड,
और बाकी के कार्बोनिल कंपाउंड्स हमारे सिलेबस में नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट कार्बोनिल कंपाउंड अल्डिहाइड और उसके बाद कीटोन। तो अल्डिहाइड, अभी अल्डिहाइड क्या होता है या हम किससे अल्डिहाइड करते हैं? जैसे आप देख सकते हैं अल्डिहाइड के हम दो डेफिनेशन लिख सकते हैं। जैसे पहली डेफिनेशन, अल्डिहाइड्स आर द फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। क्या मतलब है इसका? अब हमें प्राइमरी अल्कोहल पता है, प्राइमरी अल्कोहल होता है आर सी एच 2 OH, प्राइमरी अल्कोहल। अब इस प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने के बाद, ऑक्सीडेशन करेंगे मतलब यहां का अल्फा ऑक्सीजन, अल्फा हाइड्रोजन और OH का हाइड्रोजन, ये दोनों एलिमिनेट होंगे और हमें मिलेगा आर सी डबल बॉन्ड ओ एच यानी अल्डिहाइड। इस वजह से हम कह सकते हैं अल्डिहाइड्स आर द फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। ये होगी एक डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन की बात करें तो अल्डिहाइड के अंदर कार्बोनिल ग्रुप है, यानी अल्डिहाइड आपका कार्बोनिल कंपाउंड है। तो ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें एक हाइड्रोजन एटम आपके कार्बोनिल ग्रुप को डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, उस कंपाउंड को हम कहते हैं अल्डिहाइड। यानी द कार्बोनिल कंपाउंड इन विच वन हाइड्रोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द कार्बोनिल कार्बन। यानी आपका जो कार्बोनिल ग्रुप है सी डबल बॉन्ड ओ, इसको अगर एक हाइड्रोजन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो उस कंपाउंड को हम कहते हैं अल्डिहाइड। अब अल्डिहाइड का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, तो अल्डिहाइड का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CnH2nO। जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करें तो हमारा यहां पर है एसिटाल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड OH। इसको देखा जाए तो इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन है 2, नंबर ऑफ हाइड्रोजन है 4 और नंबर ऑफ ऑक्सीजन है 1। यानी अगर मैं इस 2 के जगह पे n वैल्यू पुट करूं तो ये होता है Cn, H 4 है यानी इसको हम लिख सकते हैं 2n और ये O। यानी अल्डिहाइड का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CnH2nO। अब अल्डिहाइड को हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं R C डबल बॉन्ड O H से, यानी कार्बोनिल ग्रुप को एक हाइड्रोजन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, जैसे कि आपका फॉर्मल्डिहाइड जिसमें कार्बोनिल ग्रुप को 2 हाइड्रोजन डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। एसिटाल्डिहाइड जिसमें कार्बोनिल ग्रुप को एक CH3 यानी एक अल्काइल ग्रुप यानी आपका R ग्रुप और दूसरे साइड से H जुड़ा हुआ है। तीसरी बात करें तो प्रोपेनॉल्डिहाइड जिसमें एक साइड से इथिल ग्रुप एज अ R ग्रुप जुड़ा हुआ है और दूसरे साइड से है आपका H। तो जनरली कार्बोनिल कंपाउंड अल्डिहाइड को हम रिप्रेजेंट करते हैं R C डबल बॉन्ड O H से। अब कीटोन क्या होता है तो बात करते हैं कीटोन की। तो हम बात कर रहे थे कीटोन की। अब कीटोन क्या होता है? जैसे फर्स्ट डेफिनेशन की अगर बात करें तो कीटोन्स आर द फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। अब सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है हमें पता है,
सेकेंडरी अल्कोहल होता है आर सी एच आर ओ एच। अब अगर इसका ऑक्सीडेशन करें तो ये अल्फा कार्बन पे का हाइड्रोजन और OH का हाइड्रोजन दोनों जाएंगे ऑक्सीजन के साथ और हमारा कंपाउंड बचेगा आर सी डबल बॉन्ड ओ आर यानी कीटोन। यानी कीटोन का फर्स्ट ऑक्सीडेशन करने के बाद जो कंपाउंड मिलता है, सॉरी सेकेंडरी अल्कोहल का और फर्स्ट ऑक्सीडेशन करने के बाद जो कंपाउंड मिलता है उसे हम कहते हैं कीटोन। जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो भी होता है CnH2nO। अभी हमने पढ़ा था ये जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसका है? ये जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है आपके अल्डिहाइड का, और यहां पर हम कह रहे हैं कि यही जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है आपका कीटोन का। यानी अल्डिहाइड और कीटोन में क्या रिलेशन होगा? दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग है, इस वजह से हम अल्डिहाइड और कीटोन को कहते हैं फंक्शनल आइसोमर। तो अल्डिहाइड और कीटोन्स हैं आपके फंक्शनल आइसोमर्स। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन दोनों का फंक्शनल ग्रुप डिफरेंस है, यानी अल्डिहाइड और कीटोन एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर है। दूसरी तरह से बात करें तो कीटोन में कार्बोनिल ग्रुप को यानी C डबल बॉन्ड O ग्रुप को दोनों साइड से अल्किल या आरिल ग्रुप अटैच होते हैं, यानी हाइड्रोजन के अलावा अल्किल या अरिल ग्रुप अगर कार्बोनिल ग्रुप को डायरेक्टली अटैच है तो उस कंपाउंड को भी हम कहते हैं कीटोन। इस वजह से इसकी डेफिनेशन आएगी द कार्बोनिल कंपाउंड्स इन विच carbonyl carbon is directly attached to two carbon atoms। यानी कार्बोनिल ग्रुप दोनों साइड से अगर R ग्रुप अटैच है, R ग्रुप मतलब ये अल्किल ग्रुप भी हो सकते हैं, अरिल ग्रुप भी हो सकते हैं, यानी इन शॉर्ट में यहां पर इस कार्बन का बॉन्ड दूसरे किसी कार्बन के साथ रहेगा, ये में भी अल्किल हो या अरिल हो। उसी तरह से कार्बोनिल कार्बन का दूसरा बॉन्ड भी दूसरे कार्बन के साथ रहेगा लेकिन हाइड्रोजन के साथ कार्बोनिल ग्रुप का बॉन्ड नहीं रहेगा, तो इन कंपाउंड्स को हम कहते हैं कीटोन्स। अब कीटोन में दो अल्किल ग्रुप है, तो ये दो अल्किल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो इनके बेस पर पर्टिकुलरली कीटोन क्लासिफाइड होता है दो टाइप में, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोन। तो कीटोन का क्लासिफिकेशन किसके बेस पे? कार्बोनिल कार्बन, जो आपका कार्बोनिल कार्बन है यानी आपका C डबल बॉन्ड O है, इसको जुड़े हुए दो अल्किल या अरिल ग्रुप, मैं लिखता हूं R और R1। तो ये R और R1 सेम है या अलग है, इसके बेस पे कीटोन क्लासिफाइड होता है दो कैटेगरी में। फर्स्ट सिंपल कीटोन। तो सिंपल कीटोन ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जहां पर ये R और ये R डैश, अगर R और R डैश दोनों सेम है यानी सेम अल्किल ग्रुप या सेम अरिल ग्रुप कार्बोनिल कार्बन को जुड़े हुए हैं, तो उन कंपाउंड को हम कहते हैं सिंपल कीटोन। जैसे एग्जांपल की बात करें तो एसीटोन। एसीटोन में कार्बोनिल कार्बन को दोनों साइड से मिथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं
यानी ये दोनों ग्रुप सेम है, तो इस वजह से इस टाइप के कीटोन को हम कहेंगे सिंपल कीटोन। अगर कार्बोनिल कार्बन को दोनों साइड से फिनिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, यानी C6H5 इस साइड से है और दूसरे साइड से भी C6H5 है, तो दोनों ग्रुप सेम है, तो ये भी हो गया आपका सिंपल कीटोन, जिसे हम कहते हैं बेंजोफिनोन। सेकंड टाइप आती है हमारी मिक्स्ड कीटोन की। अब मिक्स्ड कीटोन में अगर कार्बोनिल कार्बन को जुड़ा हुआ R और R' सेम नहीं है, यानी R इज नॉट इक्वल टू R', तो उस कंपाउंड को हम कहते हैं मिक्स्ड कीटोन। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो बेंजोफिनोन सिंपल था, अगर इसी तरह से बेंजोफिनोन का एक फिनिल ग्रुप हटाकर वहां पर मैंने एक CH3 जोड़ दिया, यानी कार्बोनिल कार्बन को एक साइड से मिथिल ग्रुप है और दूसरे साइड से फिनिल ग्रुप है, जिसे हम कहते हैं एसिटोफिनोन, तो ये हो गया हमारा मिक्स्ड कीटोन। तो बेस्ड ऑन अल्किल और अरिल ग्रुप अटैच टू द कार्बोनिल कार्बन आपके कीटोन क्लासिफाइड होते हैं सिंपल कीटोन और मिक्स्ड कीटोन। अगर R और R' सेम है तो वो रहेगा सिंपल कीटोन, अगर R और R' अलग है तो वो रहेगा आपका मिक्स्ड कीटोन। अब आते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में। तो अल्डिहाइड और कीटोन ये दोनों को हम कलेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं, यानी इन दोनों के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन बहुत सारे हद तक सेम होते हैं। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन अल्डिहाइड और कीटोन बनाने के लिए अलग अलग मेथड्स यूज होते हैं। उसमें से फर्स्ट हमारी ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, दूसरी है डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल, तीसरी है ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन, चौथी है हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, पांचवी है रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड और छठी है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। तो इस तरह से अलग अलग मेथड्स यूज होते हैं अल्डिहाइड और कीटोन को प्रिपेयर करने के लिए। इनमें क्या सिमिलरिटीज हैं, क्या डिफरेंस है, ये देखने के लिए हम देखेंगे वन बाय वन मेथड। तो शुरू करते हैं फर्स्ट मेथड, यानी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अब ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल ये मेथड हमने ऑलरेडी अल्कोहल, फिनॉल, ईथर इस चैप्टर में पढ़ी हुई है। तो पर्टिकुलरली ऐसे अल्कोहल जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन है। तो अल्फा हाइड्रोजन एक तो प्राइमरी अल्कोहल में होते हैं, प्राइमरी अल्कोहल में 2 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं और सेकेंडरी अल्कोहल में 1 अल्फा हाइड्रोजन होता है। टर्शियरी अल्कोहल में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। तो ऐसे अल्कोहल जिनमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन है, यानी प्राइमरी अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल, इनका ऑक्सीडेशन करने के बाद अल्कोहल कैसे बनता है। प्राइमरी अल्कोहल जिसके अंदर 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इसका अगर ऑक्सीडेशन करते हैं तो एक अल्फा हाइड्रोजन और एक OH पे का हाइड्रोजन के साथ रिमूव होंगे और आने वाला हमारा कंपाउंड रहेगा RC डबल बॉन्ड OH, यानी अल्डिहाइड। अब इसमें एडिशन या बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये 2 हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, यानी यहां पर हमको बाय प्रोडक्ट मिलेगा वाटर। उसी तरह से सेकेंडरी अल्कोहल जिसके अंदर एक अल्फा हाइड्रोजन है, ये एक अल्फा हाइड्रोजन और OH का एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जाने के बाद कंपाउंड बनेगा RC डबल बॉन्ड OR, यानी हमारा कीटोन, और यहां पर भी बाय प्रोडक्ट रहेगा वाटर। यानी हम हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन देता है हमें अल्डिहाइड, वहीं पर सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हमें देता है कीटोन।
तो ये ऑक्सीडेशन करने के लिए हम अलग अलग रिएजेंट्स यूज करते हैं। तो मेनली हम यूज करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक कंडीशन, पर्टिकुलरली डाइल्यूट H2SO4। इसके अलावा हम यूज करते हैं PCC यानी प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट या PDC प्रीडिनियम डाइक्रोमेट। तो ये जो मेन 3 ऑक्सीडेशन एजेंट है, इनमें डिफरेंस क्या है या ये में से कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम कब यूज कर सकते हैं, ये देखने के लिए हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। जैसे प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन अल्डिहाइड मिलना चाहिए। अब अगर इसी प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन में हम 2 अलग अलग रिएजेंट यूज करें, तो पर्टिकुलरली प्राइमरी अल्कोहल अगर PCC के साथ या PDC के साथ ऑक्सीडाइज करें तो हमें मिलता है अल्डिहाइड, यानी ये रिएक्शन अल्डिहाइड स्टेप पे स्टॉप होती है। लेकिन यहीं पर अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे KMnO4 यूज करते हैं तो पहले तो हमें प्राइमरी अल्कोहल से अल्डिहाइड मिलेगा, लेकिन अल्डिहाइड लेस स्टेबल रहने की वजह से इस अल्डिहाइड का फिर से ऑक्सीडेशन होगा और हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी प्राइमरी अल्कोहल का कन्वर्जन अगर सिर्फ अल्डिहाइड में करना है तो हमें सेलेक्टिवली यूज करना पड़ेगा PCC या PDC, PCC या PDC फॉर द कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल इनटू अल्डिहाइड। अगर इनके अलावा हम कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग यूज करते हैं जैसे KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट या K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट in the presence of acidic condition, particularly H2SO4, तो हमारी रिएक्शन एंड होगी विथ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मेन डिफरेंस है कब कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना है। तो हम पर्टिकुलरली अल्डिहाइड बनाने की मेथड पढ़ रहे हैं, तो प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन यूजिंग PCC या PDC गिव्स सेलेक्टिवली अल्डिहाइड। अगर इनके अलावा और हम कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करते हैं तो हमें अल्डिहाइड के जगह पर मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे इथेनॉल। अब इथेनॉल में ये आपका अल्फा कार्बन और इस पे 2 प्रेजेंट है अल्फा हाइड्रोजन। तो इथेनॉल का ऑक्सीडेशन अगर हम करते हैं PCC से तो यहां का अल्फा हाइड्रोजन और OH पे का अल्फा हाइड्रोजन रिमूव होगा और हमें मिलेगा सेलेक्टिवली इथेनॉल यानी अल्डिहाइड। ये रिएक्शन यहीं पर स्टॉप होगी अल्डिहाइड। अगर गलती से हम इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करने के लिए PCC के जगह पर KMnO4 यूज करते हैं तो हमें पहले तो सिंगल ऑक्सीडेशन से अल्डिहाइड मिलेगा, इथेनॉल मिलेगा, लेकिन रिएक्शन यहाँ पे नहीं रुकेगी। इस इथेनॉल का फिर से ऑक्सीडेशन होके हमें मिलेगा इथेनोइक एसिड, यानी यहाँ पर और ऑक्सीडेशन होगा और एंड प्रोडक्ट मिलेगा इथेनोइक एसिड यानी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इतना याद रखना है कि प्राइमरी अल्कोहल का कन्वर्जन अल्डिहाइड में करने के लिए PCC या PDC यूज करते हैं। अगर प्राइमरी अल्कोहल का कन्वर्जन कार्बोक्सिलिक एसिड में करना है तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 या K2Cr2O7 यूज करना है। यह हो गया ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। अब ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। अब सेकेंडरी अल्कोहल में हमें पता है एक अल्फा हाइड्रोजन होता है
एक अल्फा हाइड्रोजन होता है और दो अल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं इस कार्बन को जिसपे कि OH प्रेजेंट है। तो सेकेंडरी अल्कोहल का अगर हम ऑक्सीडेशन करें तो क्या होगा, ये प्राइमरी अल्फा हाइड्रोजन और OH पे का हाइड्रोजन रिमूव होंगे इस ऑक्सीजन के साथ और प्रोडक्ट मिलेगा हमको कीटोन प्लस वाटर। अब ये कीटोन, इसमें कार्बोनिल कार्बन को दोनों साइड से अल्किल ग्रुप अटैच है। दोनों साइड से अल्किल ग्रुप अटैच रहने की वजह से आपका कीटोन स्टेबल प्रोडक्ट है। स्टेबल प्रोडक्ट है तो अगर सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन मैं PCC से करूं या K2Cr2O7 से करूं, मुझे एंड प्रोडक्ट कीटोन ही मिलेगा। इस कीटोन का फिर से ऑक्सीडेशन नहीं होगा, नो ऑक्सीडेशन, यानी इसका फिर से इजीली ऑक्सीडेशन नहीं होगा और हमें कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं मिलेगा। हाँ, अगर हम कोई हार्श या स्ट्रॉन्ग कंडीशन यूज करते हैं तो इसका फिर से ऑक्सीडेशन हो सकता है, जो हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में। लेकिन याद रखो, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन आइदर K2Cr2O7 या PCC या KMnO4 हमें कीटोन ही मिलता है, यानी यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमें याद रखने की पर्टिकुलरली जरूरत नहीं है। जैसे एग्जांपल आइसोप्रोपिल अल्कोहल। आइसोप्रोपिल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन यूजिंग K2Cr2O7, तो ये आपका अल्फा हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप का OH ग्रुप का H रिमूव होंगे और हमें मिलेगा प्रोपेनोन या जिसे हम कॉमनली कहते हैं एसीटोन प्लस वाटर और रिएक्शन यहीं पे स्टॉप होगी। तो पर्टिकुलरली ये हो गई हमारी फर्स्ट मेथड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल। अब टर्शियरी अल्कोहल की बात, तो टर्शियरी अल्कोहल होता है आपका RCrOH। अब ये है आपका अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, यानी टर्शियरी अल्कोहल में आपका अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो अल्डिहाइड और कीटोन नहीं बनेंगे, यानी ऑक्सीडेशन ऑफ टर्शियरी अल्कोहल से हम अल्डिहाइड और कीटोन नहीं बना सकते। नेक्स्ट मेथड हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इसके कुछ एग्जाम्पल प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।